तो बोली कि मेरे दुई वरदान पिया और बहुतों दिन पहले के मेरे वरदान हमें दे दो महाराज देवासुर संग्राम वाले। तो जब ये कहा तो दशरथ बोले एक नहीं दो नहीं चार मांगो, दिल खोल के मांगो, आज बहुत खुश हूं में राम का रास्ते लगे। तो कैकेयी बोली चार नहीं चाहिए दो ही चाहिए। क्या मांगो? तो बोली प्रभु हम ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले राम की कसम खा जा। जो दशरथ ने कैकेयी के ये शब्द सुने तो दशरथ के दिल में झटका लगा, मन में सोचा अब हमारे जीवन में दुख ही दुख है। दुख की पहली सीढ़ी पे मैंने कदम रख दिया। जब मेरी पत्नी हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रही तो अब मेरे जीवन में सुख नहीं रहेगा। बोली मांगो कैकेयी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मांग लो। तो कैकेयी बोली महाराज पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक मांगो, दूसर बर कर जोरी, पुरबौ नाथ मनोरथ मोरी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जो दशरथ ने सुना तो पछाड़ खा के गिर गए। कैकेयी ये तूने क्या मांगा, ये क्या किया तूने? दशरथ रोने लगे। तो कैकेयी बोली महाराज अगर ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो अभी हम दोनों के बीच में है, तीसरे को नहीं पता, मना कर दो कि हम वरदान नहीं देंगे। दशरथ रोने लगे। कैकेयी तू आज आपे में नहीं है और जिस दिन तुझे ध्यान आएगा कैकेयी बहुत रोएगी, तू बहुत पछताएगी। रो रहे हैं दशरथ, आंगन में पड़े हैं। राम आए हैं। बोले मैया क्या हुआ पिताजी को? तो कहने लगी कुछ नहीं, दो वरदान थे मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए रास्ते लगे और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम बोले मैया गलती करेगी, गलती करेगी। अरे 14 वर्ष तूने काय को मांगे, 14 जन्म मांग लेती तो शायद दोबारा यहाँ क्यों आना पड़ता। अब राम बोले मैया अगर ऐसी बात है तो हम जरूर चले। सीता जी आ गई। बोली महाराज बिना पति के पतिव्रता स्त्री जिंदा नहीं रह गई, हमें भी लिए चलो। लक्ष्मण बोले भैया बिना स्वामी के सेवक अधूरा है, हमें भी ले चलो। पत्नी उर्मिला से पूछा तुम चलोगी? तो उर्मिला ने मना कर दिया महाराज हम नहीं जाएंगे। अगर भैया की सेवा में तुम जा रहे हो तो हम भक्त और भगवान के बीच में दीवार नहीं बनेंगे।